हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटेंस लव के एपिसोड 7 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जाओ जो होते हैं वो इयरिंग्स के बारे में सोच रहे होते हैं, और दूसरी तरफ से डॉक्टर शाओ जो वूडी के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारा वूडी और सूजिन बैग की तरफ, जहाँ पर वूडी और सूजिन पे आपस में बात कर रहे होते हैं डॉक्टर जाओ को लेकर। और तभी जो वूडी इरिटेट हो जाती है, जिस पर सूजिन बे कहती है क्या बात है, कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं, जिस पर वो डॉक्टर शाओ का जिक्र करती है और वूडी इरिटेट होकर कह देती है कि अब जो हमारे बीच में था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तभी उसके घर की बेल बजती है, जिस पर वो जब दरवाज़ा खोलने जाती है तो उसे डॉक्टर जाओ बाहर दिखाई देते हैं। तो वो वूडे का कॉल कट करके डॉक्टर जाओ को अंदर बुला लेती है। उसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर डॉक्टर शाओ से बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर जाओ पूरी तरह से वूडी में ही खोए होते हैं। तभी डॉक्टर जाओ आते हैं और वो उसे कहते हैं क्या हम एक मैच लगाएं बैडमिंटन का, जिस पर वो कुछ नहीं बोलता और वो कहता है ओके, तो मतलब वूडी की केयर नहीं करते, और वहाँ से चला जाता है। जिससे सुनकर डॉक्टर शाओ उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं, और वहाँ पर जाकर डॉक्टर जाओ जो हैं वो सब कुछ बता देते हैं डॉक्टर शाओ को, जो कि उन्हें सूजिन बे ने बताया होता है। जिस पर डॉक्टर जाओ उसे आइडिया देते हैं कि क्यों ना तुम अपना लव जो है वो एक्सप्रेस करो वो देखो। और इसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है अब तो मैं यही करूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है जैवे और सूजन बे के उस ड्रामा सेट की तरफ, जहाँ पर वो उन्होंने रिकॉर्ड करना होता है शो हार्ट बीट्स। और वहाँ पर वो जो हमारा जैवे है उसकी फुल कंसंट्रेशन सूजन बे की तरफ होती है। जब सूजन बे जा रही होती है अपने रेडी होने के लिए, तभी वो डॉक्टर ज़ाओ का उसे कॉल आता है, जिस पर डॉक्टर ज़ाओ कहते हैं कि ग्रैंडमा कहती थी कि तुम अपना ख्याल रखना। और वो कहती है क्या आप नहीं चाहते मैं अपना ख्याल रखूं, जिस पर वो कहता है हाँ मेरी तरफ से भी। और वो उन दोनों में क्यूट मोमेंट होता है, जिस पर सूजन बे कहती है ओके मैं एक्सेप्ट करती हूँ आपकी और आपकी ग्रैंडमा की केयर मेरे लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सूजन बे है और जैवे है वो एक साथ परफॉर्म करते हैं उस ड्रामा में। और उनकी परफॉर्मेंस सबसे लो होती है, जिसके कारण उन्हें पनिशमेंट मिलती है एक साथ 30 सेकंड में आइसक्रीम फिनिश करने की, जिस पर जैवे जो है वो उससे आइसक्रीम छीन कर खुद खा लेता है सारी, क्योंकि वो देखता है कि सूजन बे की तबीयत ख़राब हो रही होती है। इसी दौरान सूजन पे गौर करती है कि जितोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही है उन दोनों के एक साथ होने पर, और उसे तब समझ आता है कि जितोंग जो है वो जैवे को पसंद करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन्हें चिट ड्रॉ करनी होती है कि उनको पार्टनर कौन मिलेगा। और तभी जो हमारी सूजन पे है उसके साथ जैवे की पार्टनरशिप आती है, तो वो उस चिट को जितोंग को दे देती है और ऐसे पार्टनर्स एक्सचेंज हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर डॉक्टर ज़ाओ पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, और पेशेंट्स जो होते हैं वो सूजन पे और जैवे के एक साथ होने पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यार ये तुम कितनी सुंदर लगते हैं और बहुत कुछ, जिस पर जो डॉक्टर ज़ाओ है वो काफ़ी हद तक इरिटेट हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी वूडे और डॉक्टर शाओ की तरफ, जहाँ पर डॉक्टर शाओ फुल ऑन कोशिश कर रहे होते हैं वूडे को इम्प्रेस, लेकिन वूडे उन्हें बुरी तरह से ना कर देती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर जाओ की तरफ, जहाँ पर डॉक्टर जाओ और डॉक्टर शाओ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। क्योंकि डॉक्टर शाओ अब नशे से कहते हैं कि अब से मैं किसी के साथ मतलब या ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, जिस पर सभी हंसते हैं और डॉक्टर शाओ भी उसे कमेंट करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है डॉक्टर जाओ भाग कर जाते हैं अपने ऑफिस में और सभी से छुपकर सूजन बेयर का शो देखते हैं। उसे देखकर वो काफ़ी हद तक इरिटेट होते हैं, और वो उसके बाद अपने मोमेंट्स को कैसे कह सकते हो अपनी स्टोरी को जो है अपडेट करते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि लड़कियों के लिए सर्दियों में ठंडा खाना खाना कितना हार्मफुल हो सकता है। जिसे देखकर सूजन बेयर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उसे लगता है कि डॉक्टर साहब उसकी केयर कर रहे हैं। और तभी वो उससे कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैं जो भी शो में कर रही हूँ वो सब कुछ डायरेक्टेड है, तो प्लीज़ आप बुरा मत माना। जिस पर वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना काम करो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर ज़ाओ के ऑफिस की तरफ, जहाँ पर डॉक्टर शाओ डॉक्टर ज़ाओ से मिलने आते हैं और कहते हैं कि आपने ये मोमेंट क्यों अपलोड किया, कोई तो बात है मुझे बताइए ना। लेकिन डॉक्टर ज़ाओ उसे टोटली इग्नोर करते हैं।
तभी सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर जाओ की बहन यिंग की तरफ, जो कि सू जिनबे और जयवे के एक साथ परफॉर्मेंस करने को देखकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड होती है और वो फैसला करती है उनके शहर जाने का, जिस पर वो चोरी छुपे वहाँ से रातों रात ही भाग जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर जाओ के ऑफिस में, जहाँ पर सू जिनबे उन्हें सरप्राइज करती है, सरप्राइज विजिट देकर, जिस पर डॉक्टर जाओ अपनी खुशी को छुपाते हुए पूरी कोशिश करते हैं कि वो उससे कॉमनली बात करें, और वो उससे कहते हैं कि तुम कोई बात नहीं, अपने शेड्यूल पर फोकस करो और मैं चलता हूँ, मुझे एक सर्जरी परफॉर्म करनी है। उसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिंग यहाँ पर आ चुकी होती है और वो अब एक लेडी से मिलती है, डाइफे से, जो कि जावे की ही फ़ैन होती है और सुजिंगबे की एंटी फ़ैन है, मतलब वो उससे नफरत करती है। और वो दोनों एक साथ प्लान करते हैं सुजिंगबे को लाइक लोगों के सामने बुरा बनाने की कोशिश में। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे डॉक्टर जाओ की तरफ, जो कि सू जिनबे की तरफ से मिले हुए डेजर्ट को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उसे कॉल करते हैं। वहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ज़ेतोंग लाइव शिप रिकॉर्ड करती है और तभी वो थोड़ा बहुत वो बात रिकॉर्ड करती है सू जिनबे और वूडी की बातों का। और उसके बाद दिखाया जाता है कि ज़ेतोंग और जयवे का जो एजेंट होता है वो उन्हें किसी बात पर गुस्सा कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि तुम दोनों के यहाँ कोई रिलेशनशिप की प्रमोशन कर रहे हो अपने, जिस पर ज़ेतोंग तो खुश होती है, लेकिन जयवे काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड फील करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में दिखाया जाता है कि सू जिनबे और जयवे अपनी शूटिंग कर रहे होते हैं और तभी उन्हें वर्ड को गेस करना होता है, जहाँ पर सू जिनबे गेस कर नहीं पाती, जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिलती है और उसे हाइट से नीचे गिरा दिया जाता है कुशन के पर, जिस पर वो एक्टिंग करती है जैसे उसके पैर में मोच आ गई है। और वो इसको समझ जाती है, लेकिन वो फिर भी उसके सपोर्ट करती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जिस पर जावे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि नहीं नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वूडे और सू जिनबे घर पहुंच जाते हैं, जहां पर वूडे कहती है कि अच्छा अब अपनी असली फॉर्म में आ जाओ, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और वो वहाँ पर सू जिनबे अपनी रियल फॉर्म में आकर कहती है आपको कैसे पता, जिस पर वो कहती है तुम पक्का मुझे कंपनी की तरफ से डांट पड़वाओगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि वूडे वहाँ से चली जाती है और सू जिनबे को ऐसे लगता है जैसे उस पर कोई नज़र रख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सू जिनबे डॉक्टर जाओ को पिक्चर सेंड करती है उसके फुट पर जो पट्टी बंधी होती है उसकी, जिस पर वो कहता है कि ये किसे चोट लगी है, जिस पर वो कहती है कि अरे यार अगर मैंने भेजी तो ऑब्वियसली मुझे ही लगी होगी ना, ऊपर से इतनी खूबसूरत लाते तो सिर्फ मेरी ही होंगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर जाओ सू जिनबे को मिलने उसके घर जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें जावे भी दिखाया जाता है, जो कि उस इंसिडेंट को याद कर रहा होता है कि क्योंकि उस जावे को हाइट से डर लगता है, इसलिए सूजिन ने डिसाइड किया था कि वो वहाँ पर ऊपर हाइट पर जाएगी, जिस पर वो थोड़ा बहुत इम्प्रेस्ड फील करता है और सूजिन को याद करता हुआ सोचता है कि मैं उसके घर जाकर उससे मिलता हूँ। और तभी दूसरी तरफ डॉक्टर जाओ भी सूजिन से मिलने उसके घर आ जाते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही अपने इसी चैनल पर अपलोड करूँगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।